इश्केमिया का मतलब होता है जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिलता नहीं है, ठीक है। देयर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इश्केमिया। तो इश्केमिया हार्ट में होता है। ब्रेन में इश्केमिया हो सकता है क्या? यस सर। यस, ब्रेन में इश्केमिया हो सकता है। तो ब्रेन इश्केमिक डिसीज को क्या बोलेंगे? जब ब्रेन में इश्केमिया होता है तो इट इज नोन एज स्ट्रोक। ब्रेन में जब इश्केमिया होता है तो दैट इज स्ट्रोक। और हार्ट में यदि इश्केमिया होता है तो दैट इज अंजाना पेक्टोरिस मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। तो चलिए इश्केमिक हार्ट डिसीज हम देखते हैं। तो इश्केमिया इज अ कंडीशन in which there is an inadequate supply of blood and oxygen to a portion of the myocardium, ठीक है। inadequate supply of blood and oxygen, okay। then so the manifestations of ischemic heart disease are, अब ischemic heart disease कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज अंजाइना। अब अंजाइना के टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ अंजाइना, तो फर्स्ट वन इज स्टेबल आल्सो नोन एज एक्सर्शनल अंजाइना, दैट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल अंजाइना, ठीक है। तो अंजाइना में पहला टाइप है स्टेबल angina, also known as exertional angina, also known as classical angina. Second one is microvascular angina, and third one is variant angina, also known as Prince metal angina, and also known as vasospastic angina, ठीक है। तो अंजाइना के 3 टाइप्स हो गए। इसके अलावा एक और टाइप है दैट इज अनस्टेबल अंजाइना। अनस्टेबल अंजाइना, स्टेबल और एक्सर्शनल अंजाइना जो कि प्रेडिक्टेबल होता है, इट इज प्रेडिक्टेबल, ठीक है। देन माइक्रोवेस्कुलर अंजाइना। अब माइक्रोवेस्कुलर अंजाइना में जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उसमें कुछ माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम्स होता है जिसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हार्ट में, तो उसके वजह से अंजाइना हो सकता है। और जो वेरिएंट या प्रिंस मेटल अंजाइना या वैसोस्पास्टिक अंजाइना है तो ये ज्यादातर नींद में आता है, ज्यादातर नींद में होता है। और ये कब क्यों कैसे होगा कोई बता नहीं सकता है, किसी को भी हो सकता है। और इसमें जो कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, और जब कोरोनरी आर्टरी में यदि स्पाज्म हो गया तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ब्लड फ्लो को, और उसके वजह से ये अंजाइना हो सकता है। सो यहाँ पे फर्स्ट अंजाइना है और उसके आगे सीरियस कंडीशन, सीरियस सीवियर कंडीशन, दैट इज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ACS। अंजाइना से आगे सीवियर कंडीशन होती है, दैट इज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ACS, ठीक है। और ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में फर्स्ट वन इज अनस्टेबल अंजाइना, ठीक है। उसके बाद में एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और ये एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में आता है नॉन स्टी सिगमेंट एलिवेशन MI, मतलब एन स्टेमी, एंड एसटी सिगमेंट एलिवेशन MI स्टेमी। कई बार हार्ट अटैक में जो डेथ होती है दैट इज ड्यू टू स्टेमी, दिस इज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ हार्ट अटैक, स्टेमी, ओके। अंजाइना भी हार्ट अटैक में आता है बट इट इज माइल्ड टाइप, वो माइल्डर है। फिर ये अनस्टेबल अंजाइना सीवियर है, और नॉन एसटी सिगमेंट एलिवेशन MI उससे भी ज्यादा सीवियर है, और एसटी सिगमेंट एलिवेशन MI सबसे ज्यादा सीवियर है, ठीक है। तो अंजाइना, इट इज अ पेन सिंड्रोम ड्यू टू मायोकार्डियल इश्केमिया caused by critical obstruction in coronary arteries due to atherosclerosis, emboli or calcific aortic stenosis or due to vasospasm, ठीक है। Then second, next, stable exertional angina, also known as classical angina. So it is predictable. It is usually provoked by physical exertion or emotional stress and is relieved by rest and nitrates. नाइट्रेट मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रेट, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसर्बेट डाइनाइट्रेट जो ड्रग्स है वो ड्रग्स। देन द अंजाइना इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। ध्यान देना इस पॉइंट पे, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि अंजाइना इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, सो अंजाइनल इंडेक्स इक्वल्स टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गिव्स angina index, and angina index is the measure of the myocardial oxygen consumption, ठीक है। Then next,
microvascular angina. So this angina also known as cardiac syndrome X. Cardiac syndrome X. So ischemia is due to endothelial or macrovascular dysfunction. Macrovascular dysfunction and no coronary artery blockage are there. ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जो है उसका ब्लॉकेज इसमें नहीं रहता है, तो माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे डिसफंक्शन हो जाता है. दैट इज माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, आल्सो नोन एज कार्डियक सिंड्रोम एक्स. देन नेक्स्ट वेरिएंट और प्रिंसमेटल और वेसोस्प्लास्टिक एंजाइना. दैट मींस अटैक्स आर अनप्रेडिक्टेबल and almost always occur at rest or during sleep. ठीक है, क्या बोला है? Almost always, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बार कब होते हैं? ड्यूरिंग रेस्ट और स्लीप. ओके. स्पाज्म ऑफ लार्ज एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अंजाइना. ठीक है. देन नेक्स्ट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. तब ये जो अंजाइना है इससे सीवियर कंडीशन, इससे आगे की कंडीशन जब मसल्स डैमेज हो जाते हैं और मसल्स की डेथ होने लगती है. तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स रेफर टू रेंज ऑफ कंडीशंस एसोसिएटेड विथ सडन रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट. सडन रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मतलब हार्ट अटैक. सो इसमें फर्स्ट टाइप है अनस्टेबल अंजाइना. सो इट ऑकर्स एट रेस्ट or with minimal exertion. It is a progressive angina, progressive, with prolonged or more frequent attacks. That is crescendo angina. Crescendo मतलब धीरे धीरे पेन बढ़ते जाएगी फिर कम हो जाएगी. Then obstruction of the coronary artery is incomplete and myocardial necrosis is absent. तो यहाँ पे myocardial necrosis is absent मतलब अभी तक जो मायोकार्डियम है, जो मसल्स है हार्ट के, उनकी डेथ नहीं हुई है. मतलब अनस्टेबल अंजाइना में ऑक्सीजन कम होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, बट मायोकार्डियल मसल्स की डेथ नहीं होती है. वो सिर्फ क्राइंग करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए वो लोग मतलब पेन होता है ऑक्सीजन के लिए. ठीक है. आगे क्या बोला है देखिए. बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ इश्केमिया दैट इज रेज्ड ट्रोपोनिन 1, मायोग्लोबिन, CKMB दैट इज क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड डू नॉट अपीयर इन ब्लड. तो अनस्टेबल अंजाइना तक ये जो मार्कर्स है बायोकेमिकल मार्कर ऑफ इश्केमिया ये रेज नहीं होते हैं, ब्लड में आते नहीं है. क्यों नहीं आते ये ब्लड में? बिकॉज अभी तक मायोकार्डियल नेक्रोसिस हुआ नहीं है. जब मायोकार्डियल नेक्रोसिस होगा तब मसल डैमेज होंगे, तब ये जो मार्कर्स है ये ब्लड में आ जाएंगे. अब अंश के आगे के स्टेप और ज्यादा सीवियर कंडीशन दैट इज एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब AMI. दैट इज क्या है ये? तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन MI रेफर्स टू डेथ ऑफ मायोसाइट्स दैट इज नेक्रोसिस ऑफ अ पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियम. अब यहां पे मसल्स के सेल्स की डेथ होती है ड्यू टू सडन ऑक्लूजन ऑफ अ ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी दैट इज इश्केमिया. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MI इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्लूसिव थ्रोम्बस दैट इज ब्लड क्लॉट एट द साइट ऑफ रप्चर ऑफ एन अथेरोमेटस प्लेक. ठीक है, अथेरोमेटस प्लेक इन अ कोरोनरी आर्टरी. अब ये एथेरोमेटस प्लेक क्या होता है? तो जैसे अथेरोस्क्लेरोसिस में डिपोजिशन ऑफ लिपिड हो जाता है और वहां पे प्लेक फॉर्मेशन होता है, प्लेक. और जब ये प्लेक ब्रेक होती है, रप्चर हो जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर में रप्चर होती है, प्लेक अथेरोमेटस प्लेक बोला जाता है उसको. वो जब रप्चर हो जाती है तो उसके वजह से जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाएगी, और आर्टरी यदि ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, और ब्लड फ्लो बंद हो गया तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, और हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिला तो हार्ट मसल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है. और हार्ट मसल्स की डेथ मतलब ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन. अब ये जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ठीक है, इसको स्टेमी बोला जाता है, एन स्टेमी. अब इसके अंदर दो टाइप है, इसके अंदर भी एक है एन स्टेमी मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, वन इज एन स्टेमी और उसके आगे की स्टेप है स्टेमी.
अब ये स्टेमी एन स्टेमी क्या है? तो दैट इज नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफाक्शन। और स्टेमी क्या है? तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो ये जो आपका ईसीजी होता है, ईसीजी पे PQRST वेव होती है, उसमें जो एसटी इंटरवल होता है एसटी, तो वो जब बढ़ जाता है तो दैट इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो जब एमआई होता है तो जो बायोकेमिकल मार्कर्स है अंजाना के या हार्ट अटैक के, वो मार्कर्स ब्लड में आ जाते हैं, बिकॉज मसल्स की डेथ होती है, मसल्स डैमेज होते हैं, और डैमेज होने के बाद में फिर ये जो मार्कर्स है ट्रोपोनिन 1, मायोग्लोबिन, सीकेएमबी, ये मार्कर्स ब्लड में आ जाते हैं। ये जो मार्कर्स है इनकी लेवल यदि ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, तो नॉर्मल लेवल है उससे ज्यादा लेवल हो जाती है, तो मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है, मतलब हार्ट अटैक। ओके, सो नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज इंक्लूड। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज, तो जैसे अंजाइना, अंजाइना के सिम्टम्स, सो चेस्ट पेन, चेस्ट पेन में रेट्रोस्टेनल पेन, दैट इज पेन बिहाइंड द स्टर्नम, heaviness or discomfort which may radiate to the neck, shoulder, back or the arm. Pain is usually precipitated by exertion or stress and relieved by rest or nitrates. ठीक है? Then second, associated symptoms include sweating, nausea and or dizziness. तो ये angina के symptoms है. Then unstable angina के symptoms. So angina occurring at rest or with minimal exertion. Second, attack is prolonged, usually 20 minutes, more than 20 minutes. Then attack is increasing or crescendo angina, मतलब जो पेन है वो इंक्रीज होते जाती है और उसके बाद में डिक्रीज हो जाती है, दैट इज द क्रिसेंडो। ठीक है, तो अनस्टेबल अंजाना उसमें क्रिसेंडो टाइप होता है, क्रिसेंडो अंजाना होता है। ओके, ठीक है। देन मायोकार्डियल इंफेक्शन के सिम्टम्स, सो फर्स्ट वन रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन which is usually described as heaviness, pressure, tightness, cramping or burning in nature. Pain may radiate to the jaw, neck, left or both arms, back or shoulder. Pain may occur at rest or during activity and does not respond fully to glyceryl trinitrate. Pain lasts for 10 to 20 minutes or longer. ठीक है। Then second symptom, second point, a typical pattern includes pain develops in the arm, shoulder, wrist, jaw or back without occurrence in the chest. Then third point, accompanying symptoms are nausea, vomiting, dyspnea, diaphoresis, lightheadedness, dizziness, syncope, a confusional state, abdominal or epigastric pain, fatigue and weakness. Then fourth point, there may be hypo or hypertension, an unexplained drop in arterial pressure, sudden cardiac arrest, ECG changes showing ischemia or infarction, raised cardiac markers. Okay, so these are the clinical manifestations of angina, unstable angina and myocardial infarction. ठीक है। Then biochemical markers of ischemia, so these are the raised troponin 1, myoglobin, creatine kinase, myocardial band, that is CKMB in blood. ये क्या है? biochemical markers है। Okay. Now next, मैनेजमेंट ऑफ अंजाना एंड मायोकार्डियल इंफेक्शन। तो अंजाना और मायोकार्डियल इंफेक्शन को कैसे मैनेज करेंगे? तो फर्स्ट है द गोल्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ अंजाना आर, सो फर्स्ट टू डिक्रीज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मायोकार्डियम, तो सबसे पहले ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम कर दीजिए, एंड सेकंड टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई टू द इस्चेमिक रीजन ऑफ द हार्ट। तो जो ट्रीटमेंट की जाती, जो थेरेपी की जाती है अंजाना के लिए या मायोकार्डियल इंफेक्शन के लिए, तो दो टारगेट होते हैं। पहला टारगेट होता है कि ऑक्सीजन डिमांड कम कर दी जाए, और दूसरा टारगेट होता है कि ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये दो गोल्स है, दिस आर द गोल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाना एंड मायोकार्डियल इंफेक्शन। अब इसके अंदर देखिए नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ACS, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम मतलब मायोकार्डियल इंफेक्शन एंड अनस्टेबल अंजाना। तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है? So unstable angina and myocardial infarction include complete bed rest, coronary angiography,
and revascularization therapy. Revascularization therapy. Revascularization is the restoration of perfusion to a body organ that has suffered ischemia. Okay, restoration of perfusion. Restoration of perfusion मतलब जो ट्रैफिक जाम हो चुका है उसे खुला कर देना. ठीक है, ट्रैफिक जाम को खुला करना मतलब जो ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द ब्लड फ्लो, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा देना और ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज कर देना. दैट इज द रिस्टोरेशन ऑफ परफ्यूजन. ठीक है, सो रिवैस्कुलराइजेशन इज द रिस्टोरेशन ऑफ परफ्यूजन टू अ बॉडी ऑर्गन दैट हैज सफर्ड इश्केमिया. सो इट रिलीव्स एंजाइना और ऑनगोइंग मायोकार्डियल इंफेक्शन एंड प्रिवेंट्स डेथ ड्यू टू मायोकार्डियल इंफेक्शन. ठीक है, अब रिवैस्कुलेशन की प्रोसीजर्स कौन सी है, किस तरीके से रिवैस्कुलराइजेशन किया जाता है. सो रिवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर्स इंक्लूड परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, पीसीआई. परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन मतलब एंजियोप्लास्टी, एंड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट मतलब बाईपास सर्जरी. आप सभी ने ये नाम सुने होंगे, एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी. ठीक है, तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी दोनों भी रिवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर है और दोनों भी नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी है. ठीक है, ओके. सो परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, पीसीआई, इज एंजियोप्लास्टी विथ और विदाउट स्टेंटिंग. स्टेंट स्प्रिंट टाइप होता है जो कि कोरोनरी आर्टरी में फिट किया जाता है. देन अ स्टेंट इज अ मेटल और प्लास्टिक ट्यूब inserted into the lumen of the blocked coronary artery to keep the passageway open, and stenting is the placement of a stent. ठीक है, then PCI अब किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड और किसमें की जाती है, तो PCI is considered in the patients with contraindications to IV fibrinolytic therapy and second high risk features with cardiogenic shock. तो PCI किसमें करना चाहिए, तो जिन पेशेंट्स में इंट्रावेनस फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, जो पेशेंट आईवी फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब जिनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है आईवी फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी, एंड हाई रिस्क फीचर्स जिसमें अवेलेबल है कार्डियोजेनिक शॉक के जिन पेशेंट्स में, तो उनमें पीसीआई करनी चाहिए. ठीक है, दैट इज परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन मतलब एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए. देन कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. ठीक है, तो बाईपास सर्जरी, तो आर्म्स या लेग्स में की आर्टरी निकाल करके उस आर्टरी को हार्ट में जो आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है उन आर्टरीज में इस तरीके से लगाई जाती है ताकि ब्लड को फ्लो होने के लिए एक नया रास्ता मिल जाए, मतलब ब्लड फ्लो करने के लिए एक नया रास्ता बनाया जाता है. दैट इज द बाईपास सर्जरी. ठीक है, वो होती है बाईपास सर्जरी. तो बाईपास सर्जरी का ही फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. तो ग्राफ्टिंग किया जाता है, ग्राफ्टिंग. तो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, तो एक जगह से निकालना दूसरी जगह पे लगाना. ठीक है, बॉडी पार्ट्स या ब्लड वेसल्स को या स्किन को, स्किन है या ब्लड वेसल्स है, इनको एक जगह से निकालना बॉडी में से और दूसरी जगह पे लगाना, दैट इज द ग्राफ्ट, उसे ग्राफ्ट कहा जाता है. ठीक है, सो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. सो ग्राफ्ट is usually a piece of blood vessels located in the chest, leg or arm. The graft is connected below and above the blocked arteries in the heart. So this creates a new pathway, new road to carry oxygen rich blood to the heart. ठीक है, so this is the CABG मतलब बाईपास सर्जरी. ठीक है, तो यह हमारी हो गई है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. ओके, देन फार्मेकोथेरेपी की तरफ आते हैं. तो फार्मेकोथेरेपी ऑफ एंजाइना एंड एमआई इंक्लूड्स. तो पहला स्टेप ऑक्सीजन थेरेपी. ठीक है, देन सेकंड वन इज नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स में एग्जांपल ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट एक्सेट्रा. देन बीटा ब्लॉकर्स भी है, एग्जांपल मेटोप्रोलॉल, अटेनोलॉल. देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज किए जा सकते हैं, एम्लोडोपिन, डिल्टियाजम. पोटेशियम चैनल ओपनर निकोरांडिल, एसी इनहिबिटर्स, एनालाप्रिल, बेनाजिप्रिल. एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट,
एग्जाम्पल लोसार्टन, कंडेसार्टन, वल्सार्टन. देन थ्रोम्बोलाइटिक फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकाइनेस, अल्टेप्लेस, टेरिक्टेप्लेस, रिटेप्लेस, यूरोकाइनेस यूज किए जा सकते हैं. देन एंटी प्लेटलेट एजेंट्स लाइक एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, कैनग्रेलर, प्रासोग्रेल, टिकाग्रेलर. देन ओरापक्सर, एब्सिक्सिमैब, टायरोफिबन एंड एप्टीफिबाटाइड ये यूज किए जा सकते हैं. देन एंटीकोगुलेंट्स, एग्जांपल अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, इनॉक्सापेरिन, बिवालिरुडिन, फॉन्डापेरिनक्स एंड रिवारोक्साबेन एंड अर्गेट्रोपन. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज ओपियाइड्स, एग्जांपल आईवी मॉर्फिन और डायमॉर्फिन. आईवी, ठीक है, मॉर्फिन आईवी. देन यहाँ पे फेंटानिल भी दे सकते हैं. देन स्टैटिन्स, एग्जांपल अटोर्वास्टैटिन एंड इजेटिमाइब. देन स्टूल सॉफ्टनर्स लाइक बिसाकोडिन. ठीक है. तो ये जो ड्रग्स है जैसे स्टैटिन ड्रग्स, स्टूल सॉफ्टनर, देन ये एंटीकोगुलेंट्स, देन एंटीप्लेटलेट्स, तो ये जो ड्रग्स है ये प्रिवेंशन के लिए है, प्रिवेंशन के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है. सो ये फार्माकोथेरेपी ऑफ एंजाइना एंड एमआई.